श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और इस आषाढ़ के महीने में दोस्तों एक ऐसा उपाय है जो कि अगर आप लोग कर लेते हो तो भाई आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी, या आपकी जो भी दुख और परेशानी होगी उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। पर उससे पहले दोस्तों आप लोगों को ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए और इससे भगवान शिव जी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। तो भाई वो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इस जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो उपाय है ये बिल्कुल ऐसा अद्भुत उपाय है जिस उपाय को सुनने के बाद और करने के बाद आप खुद भी कहेंगे कि हाँ, इस उपाय को अगर हम करेंगे तो निश्चित सी बात है, सीधी सी बात है कि भगवान शिव हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। पर उसके पहले आपको ये उपाय अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही यहां पर आपको करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं दोस्तों बरसात के पानी वाला उपाय। आपके पानी वाला उपाय कैसा होता है, या जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वो उपाय कैसा है, तो देखो ये उपाय बिल्कुल ही अलग है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग वो सुन लो। तो देखो के बाद सावन का महीना आता है और के महीने में भी पानी गिरता है, और सावन के महीने में तो बहुत पानी गिरता है। तो भाई जो ये पानी गिरता है, कभी आपने इस पानी के बारे में सोचा कि हम इस पानी से कैसे भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि सबसे जो साफ जल होता है वो ऊपर से वाला जल होता है। आपने ये बात सुनी होगी या पढ़ी होगी कि अगर हम ऊपर से गिरे हुए पानी को किसी लोटे में या किसी भी गिलास में मतलब झील लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उस पानी को हम पी सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही साफ पानी होता है। हमारे घर में जो भी पानी होता है उससे तो कई गुना ज्यादा वो पानी साफ होता है। तो भाई उसी पानी का ये जो है उपाय है, मतलब बरसात के पानी वाला ये उपाय है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो ये वाला उपाय आप जब इस आषाढ़ के महीने में पानी गिर रहा हो, और पानी जरूर गिरता है ना, भले ही एक दो दिन छोड़ के गिरे या किसी दिन तो लगातार भी गिरता है ना। तो भाई जिस दिन भी पानी गिरे आप उस दिन जो है ये वाला उपाय कर सकते हो है ना। तो भाई उपाय में क्या करना है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ लो। तो देखो सबसे पहली चीज, इस आषाढ़ के महीने में जिस भी दिन पानी गिरे भाई उस दिन आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि जो पानी ऊपर से गिर रहा है, मतलब बरसात हो रही है, तो भाई ऊपर से पानी गिर रहा है, उस पानी आपको किसी पात्र के अंदर इकट्ठा करना है ना। जिस तरीके से आप लोग रोज सुबह सुबह एक लोटा जल अपने घर के परिंदे से भरते हो है ना, तो वो एक लोटा जल तो आप आसानी से भर लेते हो। पर जब बरसात हो रही हो, ऊपर से पानी बरस रहा हो, भाई उस पानी को आपको अपने लोटे में इकट्ठा करना है। अब ये जो पानी है ये आप वैसे भी सादा तरीके से भी इकट्ठा कर सकते हो, या कहीं से अगर साफ जल गिर रहा है, मतलब ऊपर का जो जल है वो पहले किसी छत पर आकर गिरा और छत से फिर आपके पाइप से आ रहा है, पर वो छत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर ज्यादा मतलब लोग जाने नहीं चाहिए ना, मतलब जल हमें यहां पर शुद्ध ही चाहिए। तो इससे अच्छा यही है कि आप एक लोटा लो या कोई भी एक पात्र लो जो कि शुद्ध हो, जिसके अंदर आपका बरसात का जो है ज्यादा मात्रा में अपने आप भरा जाए। तो भाई क्या करना है, आप लोगों को जिस समय बारिश हो रही हो, जिस दिन बारिश हो रही हो, उस दिन आप लोगों को अपना वह लोटा, कोई भी एक लोटा, कोई भी एक गिलास या कोई भी एक पात्र जो है बादलों के नीचे रख देना है। मतलब जब बरसात हो रही हो तो भाई उसे रखे रहने देना है कुछ समय तक। धीरे धीरे करके आपका जो वो पात्र है वो पूरा फुल भर जाएगा। जब वो पात्र आपका भरेगा तभी आप लोग उपाय कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। और दोस्तों ऊपर से गिरा हुआ पानी बहुत शुद्ध होता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो पहला काम आपका यही रहेगा कि ऊपर से जो पानी बरस रहा है वह पानी को आपको किसी पात्र में इकट्ठा करना है। जैसे ही आपका वह पात्र में पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि सुबह सुबह अगर बरसात हो रही है या रात में बरसात हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात में भी अगर बरसात हो रही है तो भी आप लोग उस पानी को किसी भी एक पात्र में इकट्ठा करके, ज्यादा भी मतलब एक बड़ा सा पहले पात्र ले लो, उसमें इकट्ठा कर लो पानी, क्योंकि उसमें ज्यादा बूंदें गिरेंगी तो ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। और जैसे ही वह पात्र अच्छा भरा जाए तो भाई उसमें से फिर अपने लोटे में भर लेना है ना। तो भाई रात में भी आप पानी इकट्ठा कर सकते हो और सुबह भी कर सकते हो। तो ये आपका एक तरीके से ताज़ा जल जो है माना जाएगा। तो भाई करना क्या है,
जैसे ही आपका जो है बरसात का जल, इसमें सिर्फ और सिर्फ बरसात का जल होना चाहिए। आपका ना तो घर का जल होना चाहिए, ना कोई और जल होना चाहिए। जो पानी ऊपर से बरसा है भगवान शिव जी ने ही बरसाया है भाई, वो क्योंकि का महीना, सावन का तो महीना होता ही भगवान शिव जी का है। और का महीना भी आप लोग एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि इस महीने में भी बहुत बरसात होती है ना, हालांकि गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वो पानी इकट्ठा कर लेना है। जैसे ही आपको वह पानी इकट्ठा हो जाता है तो भाई जिस भी दिन आप लोग उपाय कर रहे हो उस दिन सुबह सुबह आप लोग इस जल को तैयार करके रख लेना। चाहे आप रात में भर रहे हो, चाहे सुबह सुबह बरसात हो रही है तो सुबह के जल से भर रहे हो, तो भाई आपको उस जल को भरकर तैयार कर लेना है। आपने एक लोटे के अंदर, एक से ज्यादा चाहिए, एक लोटे के अंदर आप लोग जो है अपना जल भरकर तैयार कर सकते हो है ना। तो जैसे ही आप लोग अपना एक लोटा जल भरते हो, इसके साथ में आप लोगों को अपनी एक बेलपत्र भी अपने साथ में रखनी है, ठीक है। बेलपत्र के साथ में अगर एक चावल का दाना मिल जाए तो भाई वो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो एक लोटा जल है वो आपको बरसात वाला भरना है। बरसात के जो जल होगा, बरसात का जो पानी होगा, वो पानी आपको इकट्ठा करना है। उसके बाद में दूसरी चीज, एक बेलपत्र आपको आप लोगों को लेना है, ठीक है। एक बेलपत्र लेने के बाद क्या करना है कि तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है हमारी यहाँ पर क्या है, वो एक चावल का दाना, ठीक है। एक चावल का दाना या इससे भी ज्यादा ले सकते हो, पर कम से कम एक चावल का दाना तो आप लोगों को लेकर जाना ही जाना। यहाँ आपको वो तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से आप भगवान शिव जी को बहुत प्रसन्न आसानी से कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि इस एक लोटा जल और एक बेलपत्र और एक चावल के दाने को लेकर किसी भी दिन क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है, ठीक है। बस ध्यान रखना कि अगर बीच में कभी एकादशी और उस दिन अगर आप ये वाला उपाय करो तो चावल का दाना लेकर मत जाना ना, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने साथ में रखकर आपके ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर आप लोगों को इस वाले उपाय को करने के लिए जाना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जाते से ही उपाय नहीं करना है। पहले भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि भगवान शिव जी की जो चौखट होती है उस चौखट पर अपना माथा टेको। ये आपने सीधे हाथ की हथेली से स्पर्श करते हुए उसे अपने से लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो जब भी भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो तो ये काम करके ही किया करो। जैसे ही आप लोग भगवान को दुख देकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ो। अगर उनके मंदिर में घंटी लगी हुई है तो भाई उस घंटी को बजाकर भगवान के सामने कुछ सेकंड्स के लिए हाथ जोड़कर उनको निहारते रहो। खड़े हो जाओ वहां पर और जैसे ही कुछ सेकंड्स हाथ जोड़कर खड़े रहो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में आप लोग आ जाओ, क्योंकि अगर आप लोग जल लेकर आए हो तो ज्यादा नहीं सकते, पहले जाकर हमें जल ही चढ़ाना होता है। तो जैसे ही आप लोग शिवलिंग के पास में पहुंचते हो तो आपने जो बरसात का जल इकट्ठा किया है ना, देखो सादा जल की बात अलग है। सादा जल तो आप प्रतिदिन लेकर जाते ही जाते हो, पर जो बरसात का जल होता है उसकी बहुत ही बड़ी विशेष महत्वता होती है। बहुत सारे लोगों ने भाई इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया होगा है ना, पर आप सभी लोग जरूर जानते हो कि भाई जो जल प्राकृतिक रूप से गिर रहा है उस जल की कितनी महत्वता होगी और वो जल भगवान शिव जी को कितना प्रिय होगा। और हम तो वो सबसे ज्यादा साफ है, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं है, वो पूर्ण रूप से साफ है। बरसात का जो जल होता है जिसे अगर आप लोग पूरी तरीके से बरसात के गिरते समय अगर झेल लेते हो और उसे पी लेते हो तो भाई वो बहुत ही शुद्ध जल होता है, उसे आप पी भी सकते हो है ना। तो उसी तरीके से जो जल आपने इकट्ठा किया हुआ है अपने परिश्रम से, उस जल को सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना है। देखो आपने मेहनत बहुत करी है इस पानी को इकट्ठा करने में, तो एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना, एकदम से इस जल को मत चढ़ाना वरना एक चढ़ाने में कुछ भी नहीं जाता है। उपाय को करते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, तो धीरे धीरे करके अपना वो जो बरसात का जल है या जिस दिन पानी कर रहा हो, जिस दिन आपने इकट्ठा किया हो भाई वो जो जल है वो आप धीरे धीरे करके शिवलिंग पर चढ़ाते जाओ। जैसे ही आपका वह जल पूरा चढ़ जाता है उसके बाद में अपनी वह बेलपत्र निकालो। जो बेलपत्र आप लोग लेकर आए हुए हो उस बेलपत्र को आपको मात्र शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है।
शिवलिंग के ऊपर कैसे समर्पित करोगे, क्योंकि उस बेलपत्र की डंडी का जो भाग है वह आपकी तरफ हो है, ना आपकी तरफ। उस बेलपत्र की का भाग करके उसे शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उस बेलपत्र के ऊपर फिर जो आप अपना चावल का दाना लेकर आए हुए हो, उस चावल के दाने को क्या करना है, उसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। चावल का दाना उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर अपनी कोई भी एक मनोकामना बोलना है, कोई भी एक दुख और परेशानी बोलना है, या जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो अपना वह काम बोलना है, ना क्या घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो तो कुछ मत बोलना, मात्र उपाय आप मात्र ये वाला काम कर लेना है ना। पहले आप अपना जो बरसात का जल है जो आपने झेला हुआ है ऊपर से गिरा हुआ, उसको पहले शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर आपको बेलपत्र चढ़ाना है। डंडी का मुख अपनी तरफ होना चाहिए उस बेलपत्र का। उसके बाद आपको जो है अपना एक चावल का दाना लेना है, उसी बेलपत्र के ऊपर आपको चढ़ा देना है ना। उसके बाद में अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना है। इस काम के लिए आपने उपाय किया है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है, तो कुछ भी नहीं बोलना है। उसके बाद में भगवान शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर 2 मिनट का आपको जाप करना, विशेष रूप से ध्यान रखना। जाप जैसे ही आप लोगों का 2 मिनट हो जाता है, उसके बाद में आप भगवान शिव जी को धूप देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ सकते हो है ना। और आपका ये वाला उपाय एक तरीके से पूरा हो जाता है। इस उपाय में दरअसल ये कोई एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भाई ये वो काम है जिस काम को करने से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप मात्र बरसात का जो जल है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, अगर उसको भी खाली चढ़ा देते हो ना शिवलिंग के ऊपर तो भी बहुत है ना। पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, वो जो जल है या तो का होना चाहिए या सुबह का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपने आज बारिश का जल इकट्ठा कर लिया और 2-3 दिन बाद चढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। सुबह का शाम को चढ़ा सकते हो, रात का सुबह चढ़ा सकते हो है ना। और सुबह का तो सुबह चढ़ा ही सकते हो, पर ज्यादा देर तक वो जल है बरसात का वो नहीं रखा होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपको कोशिश करनी है कि ताजा जो जल ऊपर से गिर रहा है वही जल हम सीधा जो है भगवान शिव जी पर चढ़ाएं। अगर सुबह के सुबह जल मिल रहा है तो भाई वही जल जो है आप लोग शिवलिंग पर चढ़ाना। तो बस दोस्तों इतना सा ये उपाय है, आप करके देखना। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा है। बाकी दोस्तों जिस भी दिन बारिश हो उस दिन आप लोग ये वाला उपाय करना, क्योंकि जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन आपको ये पानी मिल ही नहीं सकता। तो जिस भी दिन बारिश हो उस दिन ये वाला उपाय एक बार करके देखना अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए, तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, वो आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।